श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 सितंबर को है सोमवार के दिन पितृपक्ष की षष्ठी तिथि का दिन। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो आज रात्रि में आपको दीपक की यह चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप कर्ज की समस्या से बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, कर्ज की वजह से जो आपकी समस्या है वह बढ़ती ही जा रही हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह दीपक का चमत्कारिक दीपदान अवश्य ही करना है। साथ ही साथ यदि जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं, आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन प्राप्ति के आपको किसी भी प्रकार के कोई भी मार्ग नजर नहीं आ पा रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, गृह क्लेश की समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर का जो प्रत्येक सदस्य है वे एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको दीपक के ये विशेष उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपकी अलग अलग समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करते हैं तो आटे का दीपक आपकी इस उपाय के लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान आटे का दीपक प्रज्वलित करना हमारे लिए बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने हैं। अब एक दीपक के अंदर तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको 2 चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। देखिए, जो चावल के दाने हैं यह भी कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दोनों ही दीपक को लेकर के पहुंचना है शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और साथ ही साथ इस दीपक की बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है। चूँकि पितरों के निमित्त हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, इसीलिए लंबी बाती वाला दीपक आपको दक्षिण दिशा में रख करके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, जो भी हमारे कार्य रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन सभी को आप परिपूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से कामना करते हुए जो एक चावल का दाना है उसे जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, अभी भी आपके पास जो गोल बाती का दीपक है और एक चावल का दाना और बचा हुआ है, इसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव की मंदिर की जो चौखट होती है और जब भी आप उसमें प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ सबसे पहले तो आपको ये गोल बाती का दीपक रखना है और इससे आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना बचा हुआ है इससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए और पितृेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए ये जो चावल का दाना है इसे जलते हुए दीपक के अंदर ही आपको डाल देना है। अंत में आपको भगवान शिव से भी प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट की समस्या हैं उन्हें आप दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से कामना करते हुए ये पहला उपाय आपको करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 आटे के ही दीपक बनाने हैं। जो कि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, इसीलिए आपको दोनों ही दीपक आटे के ही बनाने हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक में गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ में आपको दोनों ही दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको 4 काली मिर्च के दाने भी लेने होंगे। देखिए, काली मिर्च को लेते समय ध्यान रखिए कि कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित करना होगा। आपके घर के जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, मेन गेट होता है, उसके वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले मुख्य द्वार की जो चौखट होती है सबसे पहले तो इसे आपको गंगा जल से शुद्ध करके पवित्र कर लेना है। देखिए, यदि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह शुद्ध और पवित्र रहता है तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर होती हैं
और घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह समाप्त हो जाते हैं और आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह सभी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक हैं इनमें से आपको जो पहला दीपक है इससे अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर रखना है और एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है, यानी कि दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों ही दीपक को सबसे पहले तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके और अपनी कामना को बोलते हुए प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्चें हैं इनमें से आपको 2 काली मिर्चों को अपने सीधे हाथ में रखना है और दाहिने दीपक के ऊपर से आपको इन काली मिर्चों को 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको कुंद के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो काली मिर्चें हैं इसे उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी होगी। देखिए, जो काली मिर्च होती हैं वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं, बुरी शक्तियों को समाप्त करती हैं, साथ ही साथ नज़र दोष से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो काली मिर्चें उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। अब जो आपके पास अभी भी 2 काली मिर्चें और बची हुई हैं तो इससे आपको बाएं दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके और इन काली मिर्चों को भी आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी कामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देनी है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि पितृपक्ष के दौरान मुख्य द्वार के वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना बहुत अधिक शुभ होता है। तो बस इतना सा उपाय करना है। इतने से उपाय को करने से आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मटकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इस दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 3 चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। चावल के दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो दीपक हैं विशेषकर हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें लंबी बाती का प्रयोग किया है। लंबी बाती वंश में वृद्धि करती हैं, हमारे कार्य में उन्नति करवाती हैं। तो जब भी पितरों के निमित्त कोई भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं इससे अपने घर में जहाँ कहीं भी आप पानी पीने का स्थान है, यानी कि जहाँ कहीं भी आप मटके रखते हैं वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर के जाना है और विशेषकर ये दीपक आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे अपने घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान है वहाँ पर इस दीपक को आपको दक्षिण मुखी होकर के रखना है, यानी कि इसका जो मुख है, बाती का मुख दक्षिण दिशा में आपको रखना है और इससे सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना है। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने पितरों का मन में स्मरण करना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको अपने पितरों से कामना करनी है और इसके बाद आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं इन्हें आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है और ये जो 3 चावल के दाने इन्हें आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान यदि हम सफ़ेद सामग्रियाँ पितरों के निमित्त अर्पित करते हैं या फिर समर्पित करते हैं तो पितृ जो हैं वह सफ़ेद रंग की सामग्रियों से भी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमने इस उपाय में चावल का प्रयोग किया है। आप चाहें तो सफ़ेद फूल भी पितरों के निमित्त समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को आज रात्रि में सोने से पहले कर लेते हैं तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी धन धान्य को लेकर परेशान नहीं रहना पड़ता है। उनका जो व्यापार है उसमें उन्हें हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताएं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।